नमस्कार मित्रों। राहु देवता के सभी 12 भावों में फलों को जानने की सीरीज में आज हम जानेंगे 9वें भाव में राहु क्या फल देते हैं। उसके पहले जानिए कि हमने 30 अक्टूबर 2023 से जो राहु का गोचर होने वाला है मेष राशि से मीन राशि में, तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी एक सीरीज प्रारंभ की है। और कल मैंने मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा इसका फल डाला था, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं यदि आप मेष राशि के हैं तो। और धीरे धीरे करके ऐसे मैं सभी राशियों के लिए वीडियो डालूंगा। आज चर्चा करेंगे राहु 9वें भाव में बैठकर आपकी कुंडली में क्या फल देते हैं। तो खोलो अपनी कुंडली और देखो कि राहु कहाँ बैठे हैं। यदि 9वें भाव में बैठे हैं तो बस ऐसे ही आँख करके एकदम देखते रहिए राहु क्या फल देते हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक रहस्यमयी ग्रह हैं और साथ ही साथ पराक्रमी ग्रह भी हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो मांगलिक दोष कुंडली में होता है उसका समन भी राहु करते हैं। जैसे कि मंगल जहाँ बैठे हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मांगलिक होते हैं। अगर जहाँ भी राहु बैठे हैं मतलब मंगल बैठे हैं, उससे यदि केंद्र में राहु बैठ जाए या फिर शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष जो है ना उसका कंट्रोल हो जाता है। तो राहु के पास ऐसी क्षमता होती है। और राहु 9वें भाव में बैठे तो समझिए कि भाग्य से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित आपको जोड़े रखेंगे। अब यहाँ पर यदि पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, सबसे पहले जानिए, तो आप धर्म के प्रति आस्तिक रहेंगे, ज़्यादा पाखंडी नहीं करेंगे। और दूसरा, यदि यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव में हो गए और क्रूर प्रभाव में हो गए राहु, और जो राशियाँ हैं जहाँ बैठे हैं वो यदि उनके सपोर्ट में नहीं है, उनका दुश्मन का राशि है, तो यहाँ पर धर्म से विमुख भी कर देंगे। यानी कि अपने धर्म को छोड़कर व्यक्ति दूसरा धर्म भी अपनाने लगता है। 9वां भाव जो होता है वो भाषा सीखने का भी होता है। तो 9वें भाव या तीसरे भाव में राहु बैठें तो याद रखिए ऐसा व्यक्ति विदेशी भाषा में अपनी जो मूल भाषा होती है उसको छोड़कर दूसरी भाषा में भी दक्ष होता है। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिविटी क्या देंगे वो जानिए। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आप पर ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला चीज़, जातक सबको प्रसन्न करता है अपने सद्गुणों से। दूसरा, तीर्थ आदि का प्रेमी, दयालु स्वभाव का यह जातक होता है और अपने कुटुंब को यानी अपने परिवार को बड़ी कुशलता के साथ उनका ध्यान रखता है, उनका पालन पोषण करता है। ऐसा जातक जो होता है, अब यदि खराब प्रभाव मिल रहा है तो सुनिए, भाग्योदय जल्दी होता नहीं है, मतलब कि हर काम में संघर्ष होता है, जल्दी सफलता मिलती नहीं है। वात रोगी यानी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, मतलब एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है शरीर में, एग्जैक्ट बीमारी जो है वो नहीं पता चल पाता है कभी भी। प्रवासी होता है, मतलब इधर उधर घूमना, तो एकदम 9वें भाव में बैठे हैं राहु तो किसी न किसी तरीके से आपको घुमाएंगे इधर उधर, चाहे धार्मिक हो चाहे व्यर्थ का घुमाव हो। परिश्रमी होता है, बुद्धि से ऐसा व्यक्ति थोड़ा कुटिल हो जाता है। निंदे कर्म करने वाला, चुगलखोर, धनहीन, धार्मिक प्रवृत्तियों वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि कौन सा फल मिल रहा है, जो शुभ वाला है या अशुभ वाला है। तो यदि अशुभ वाला फल ज़्यादा मिल रहा है तो 9वें भाव में जो राशि है उसका उपाय कीजिए और राहु का उपाय कीजिए, क्योंकि यदि राहु यहाँ पर पॉजिटिव हुए तो आपको धर्म कर्म का भी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु दूषित हुए तो जातक जो अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला था वो पालन पोषण नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर उसे समस्या होती है, पिता का सुख नहीं मिलता, क्योंकि 9वें भाव से हम पिता को भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कुंडली में ज़रूर मिलाइए, अपने पर ज़रूर घटाइए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है कैसे जाने, तो आप ये सारे फल देखिए कि इसमें आपको सकारात्मक फल ज़्यादा मिल रहा है या नकारात्मक फल ज़्यादा मिल रहा है। तो सकारात्मक मिल रहा है तो ये फल देखिए और उसका उपाय कीजिए। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो सबसे पहला फल यहाँ पे लिखा हुआ है बेईमानी, लालच, शराबखोरी, झूठ, मकारी, दूसरे की औरत पर गंदी नज़र डालने वाला आदि कारणों से बृहस्पति का असर मंदा होगा, जबकि कारोबार पर राहु का असर मंदा होगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये यदि आप में है तो समझिए बृहस्पति को भी मंदा कर दिया है राहु, और कारोबार भी आपका बैठा देगा। तो इन सारे चीज़ों से आपको बचना है। याद रखिए लाल किताब में सीधे जो स्पष्ट अक्षर लिखा रहता है, यदि अच्छा लिखा हुआ है तब तो वो आप में अच्छे गुण होंगे, यदि खराब लिखा हुआ है तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। अब दूसरा फल यदि हम देखें
तो आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, बीमारी से बचना है, औलाद की जो परेशानी है उससे बचना है। और नीचे गंदा वगैरह जो घर में है, या फिर कुत्ता गुम हो जाना, या फिर बिल्ली का रोना, रिश्तेदार की मौत हो जाना, नाखून आदि का झड़ जाना, ये मंदिर राहु के वो असर हैं। तो ये आप अपनी कुंडली में मिलाइए। आगे फल है ख़ानदान में मुस्तका रहना, खुद मुख्तियार में होना, ससुराल से ताल्लुक़ न तोड़ना मुबारक फल देगा। मतलब यहाँ पर बताया गया है, राहु के उपाय ही इसमें बताए गए हैं। दूसरे पॉइंट में भी यहाँ पर बताया गया है कि ससुराल से आपको अपने रिलेशन नहीं तोड़ने चाहिए, वहाँ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। कुटुंब परिवार से एकदम कट के मत रहिए, उनको साथ लेकर चलिए तो आपका फल अच्छा होगा। अब यदि अगला फल हम देखें तो दिमागी उलझनें बढ़ेंगी, बुजुर्गों की तरफ से परेशानी मिलेगी और सेहत व दौलतमंदी होगी। औलाद का योग हर तरफ से मंदा होगा। अर्थात 9वें भाव में जो राहु का फल है वो लाल किताब भी खराब ही कह रहा है, बहुत अच्छा फल नहीं बता रहा है। तो 9वें भाव में राहु बैठे तो आपको राहु का, और साथ ही साथ राहु जिस घर में बैठे, मतलब मान लीजिए मेष राशि में बैठे हैं तो मंगल का, यदि सिंह राशि में बैठे हैं तो सूर्य का, तो इन सब का भी फल करना होगा। क्योंकि मैंने कल ही आपको वो जो गोचर की कुंडली थी, गोचर का जो वीडियो था, उसी में मैंने बताया था कि राहु जिस घर में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार भी फल देते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई परमानेंट घर नहीं होता है। राहु का जो एक वृहद उपाय होता है ना, ढेर सारे उपाय होते हैं इसके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोगों के पास सब कुछ उपलब्धि रहे, तो सबका अलग अलग उपाय होता है। मैं एक उपाय का वीडियो सीरीज बनाऊंगा, मतलब एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा, उसमें से आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। राहु के उपाय होते हैं जैसे कच्चा कोयला को ज़मीन में दबाना, नारियल को दरिया यानी नदी में बहाना, या फिर साबुत धनिया को नदी में बहाना, या फिर जौ यानी जिसे हम यौ जिसे बोलते हैं हम, जिसका हवन होता है, उसे अपने सिरहाने रखकर कोई गाय वगैरह को, कोई मतलब पशु को खिला देना। तो ये सारे बहुत सारे उपाय होते हैं राहु के, जिनको करने से थोड़ी अच्छी फल मिलती है और राहु का नकारात्मक प्रभाव जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। राहु का एक अच्छा फल ये भी होता है 9वें भाव में कि जातक को बहुत प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार बना देता है। अर्थात कलाकार के गुण होते हैं उसमें, चित्रकार के गुण होते हैं उसमें, वो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहे तो बिल्कुल प्रसिद्ध हो सकता है। वैसे ही यदि 9वें भाव में केतु हो तो जातक को महान तकनीकी जानकार बना देता है, मतलब टेक्निकल नॉलेज जातक के पास होता है। यदि 9वें भाव में मंगल बैठे तो जातक को आधुनिक बना देता है, मॉडर्नाइज कर देता है। तो ये सारे फल राहु के हैं 9वें भाव में। तो आप यात्रा कीजिए, धार्मिक यात्रा कीजिए, धार्मिक बनिए और विदेशी भाषा ज़रूर सीखिए। ये सब सारी चीज़ें आप में इंट्रिंसिक गुण हैं, आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि 9वें भाव में बैठकर राहु जो है तीसरे, यानी कि अपने आप को संचार के माध्यम से जोड़कर लोगों तक पहुंचने के जो माध्यम होता है उसमें आप सिद्धस्त हो सकते हैं। तीसरा भाव ऐसा होता है, तो 9वें से बैठकर तीसरे को एक्टिवेट कर देंगे राहु, तो आप लोगों से जुड़कर, संचार के माध्यम से जुड़कर अपना नया व्यापार कर सकते हैं, नया अपना बिजनेस बना सकते हैं। एक बात तो स्मरण रखिए कि राहु जो है वो राक्षस योनि का है। राक्षस योनि मतलब कि आप अगर यदि प्राचीन कहानी भी देखेंगे तो राहु जो था ना, शौरभानु, उसको काफ़ी लगाव था अपने पिता से। तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से काफ़ी लगाव होता है, भले ही दूसरे प्रकार का लगाव रहा हो, मतलब जैसे एक प्रेम वाला भाव होता है, एक ज्ञान वाला भाव होता है, तो उस तरीके से अलग हट के दूसरे तरीके से ही भाव हो, लेकिन अपने पिता से काफ़ी अच्छा लगाव रहता है ऐसे व्यक्तियों का। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।